हेलो हेलो स्टूडेंट। रे ऑप्टिक्स का पार्ट फोर्थ लेकर आए हैं। पार्ट फोर्थ में डिस्कस करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मेनी अदर्स टॉपिक्स। इसमें अन्य टॉपिक भी देखेंगे बट यहाँ पे मेन टॉपिक है स्नेल्स लॉ। हमको देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, फिर इसमें स्नेल्स लॉ देखेंगे, इसके अतिरिक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है हमारा, कि जब कोई लाइट रेज passes from medium one transparent medium to another transparent medium, then second medium speed of light and direction of light is changed. This phenomena is called refraction of light. तो स्टूडेंट हम ये कहें कि जब हमारी लाइट प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो होते हैं आपके चेंज हो जाते हैं। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो स्टूडेंट देखें इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये देखें कि व्हेन रे लाइट ट्रेवलिंग थ्रू वन मीडियम स्ट्राइक्स ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब होता है तिरछा। जब नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो उस फिनोमिना को आगे हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। बट यहाँ पे ऑब्लिकली मीन्स होता है तिरछी। कोई अगर नॉर्मल अगर कोई सरफेस है तो उसके नॉर्मल आपकी लाइट इंसिडेंट ना हो बट ऑब्लिक हो, तिरछा। तो द सरफेस ऑफ another transparent medium then there in its change in its direction and speed in second medium. This change is called refraction of light. इसी फिनोमेना को जो होता है कि कहा जाता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखें स्टूडेंट कि ये अगर जनरल सिंपल भाषा में आप समझें तो जब प्रकाश किरण ये कहें कि वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो लाइट की डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों चेंज हो जाते हैं। बट अदर प्रॉपर्टी देखिए, लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज होती है बट सिर्फ ओनली वन प्रॉपर्टी जो होती है चेंज नहीं होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है कलर, तो कलर भी हमारे चेंज नहीं होते। बाकी सारी प्रॉपर्टी आपकी लाइट की चेंज हो जाती है। वेवलेंथ चेंज होता है आपका, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी मीन्स स्पीड चेंज होती है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है बट फ्रीक्वेंसी एंड कलर चेंज नहीं होता है। यानी अगर आपकी लाइट एक, अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर, मास डेंसिटी और ऑप्टिकली डेंसर डेंसिटी ये दोनों डिफरेंट होते हैं। हम आगे चलकर इसको दोनों में क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम क्लियर करेंगे। बट यहाँ पे ये इसका मीनिंग हम ये ले रहे हैं कि ये जो है कि ये सरफेस है, बाउंड्री है और ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक ये मीडियम है और एक ये मीडियम है। इसको हम एयर सपोज कर लेते हैं और इस मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो नॉर्मल ड्रा करेंगे स्टूडेंट, देखें ये नॉर्मल है। अब यही पे कह रहा है कि ऑब्लिकली जो लाइट है हमारी ऐसे नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे पड़ेगा तो लाइट जो होती है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो दिस फिनोमेना इज नॉट कॉल्ड रिफ्रैक्शन बट दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। तब इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं, ऐसे अगर पड़ी लाइट तो। लेकिन अगर ये ऐसे पड़े, तिरछी लाइट पड़े, तो दो सिचुएशन होते हैं। अगर इस तरह से लाइट आई तो या तो ये
ये जो हमारा नॉर्मल है बेंड होती है नॉर्मल की ओर टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं आगे। अब देखें यहाँ से हमारी एक लाइट है इंसिडेंट होती है, ये हमारा नॉर्मल है। अब ये हम देखते हैं कि एक लाइट है हमारी इंसिडेंट हुई। अब इंसिडेंट हुई तो ये देखें कि ये लाइट जो होती है हमारी रेयर से डेंसर में आ रही है। इस कंडीशन में हमारा जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। मतलब ये लाइट जो होती है ऐसे जाना चाहिए, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण लाइट जो होती है हमारी बेंड हो जाएगी और बेंडिंग जो होगी वो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। तो इसी को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और ये देखें लाइट हमारी, अब ये लाइट इसको जाना तो ऐसे चाहिए बट ये बेंड हो गई है टुवर्ड्स नॉर्मल। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है। इस रेज को बोलते हैं हम इंसिडेंट रेज, इस रेज को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज, और इसको कॉल्ड नॉर्मल, इसको नॉर्मल कहा जाता है। ये हमारी इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्रैक्टेड रेज है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट देखें कि रेयर से हम डेंसर में गए हैं तो हमारी लाइट बेंड हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल। अब हम चलते हैं इसी के अपोजिट, अब डेंसर से रेयर में चलते हैं तो लाइट हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है। अभी लाइट जो होती है रेयर से डेंसर में आई है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मुड़ी है। और अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे देखें ये हमारा फर्स्ट मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको बताया भी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं अलग से। उसमें काफ़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है। ये हमारा मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम टू है। ये ऑप्टिकली डेंसर है, ये ऑप्टिकली रेयर है। तो अब देखें ये मीडियम फर्स्ट और इसको हम लेते हैं मीडियम टू। तो ये हमारा मीडियम टू है। अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम दूसरे वे में। अब देखें कि ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये बाउंड्री है यहाँ से। अब यहाँ से हम नॉर्मल ड्रा करते हैं तो ये नॉर्मल है। अब आप देखें कि यहाँ से इंसिडेंट रेज आएगी तो इंसिडेंट रेज डेंसर से रेयर में आ रही है। तो आपको बताएं कि यहाँ पे जब रेयर से डेंसर आई है तो बेंड हुए टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो यहाँ पे ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है। अब स्टूडेंट देखें ये हमारा मीडियम फर्स्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये हमारा मीडियम टू होगा। और ये देखिए कि ये लाइट ऐसे आई, इसको जाना ऐसे चाहिए बट ये बेंड हो गई इस तरह। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये मीडियम टू है तो इसको मीडियम, ये ऑप्टिकली रेयर है, ऑप्टिकली डेंसर है। तो यहाँ पे देखें मीडियम टू है हमारा। हाँ देखें तो ये हमारा मीडियम। तो स्टूडेंट इस टॉपिक से ये हुआ कि जब लाइट हमारी वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली ट्रेवल करती है तो या तो लाइट बेंड हो जाती है नॉर्मल की ओर या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे देखें दो सिचुएशन हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल। ये हमारा सेपरेट हो रहा है, ये मीडियम है, आपका एक मीडियम है और ये दो मीडियम हमारे सेपरेट हो रहा है इसके द्वारा। तो ये सरफेस बाउंड्री कहलाता है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे आगे हम लेते हैं कि ये हमारे पास है सिचुएशन। आपको बताएं कि बेंडिंग कब नहीं होती है। यहाँ पे देखें कि ये हमारा एक मीडियम है और ये इसका सरफेस बाउंड्री है। अगर लाइट हमारी नॉर्मल इंसिडेंट होती है
तो लाइट बेंड नहीं होती है, पास कर जाती है सेकेंड मीडियम में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को हम ट्रांसमिशन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं कहते हैं। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट, ये आपका है नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो लाइट बेंड है। एक सिचुएशन और होता है जब इधर का मीडियम और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट हम आगे चलकर क्लियर करना है। पहले आप बस ये समझे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो तो उस सिचुएशन में भी हमारी लाइट बेंड नहीं होती है। भले ही लाइट हमारी ऑब्लिक इंसिडेंट हो, तिरछी इंसिडेंट हो, उस कंडीशन में भी हमारी लाइट बेंड नहीं होती है, वो सीधे पास कर जाती है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारा एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो ये लाइट अगर ऐसे ऑब्लिक इंसिडेंट होती है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो हमारी लाइट बेंड नहीं होगी। ये नॉर्मल आप ड्रा भी कर लें तो ये सीधे के सीधे पास हो जाएगी। यानी दो सिचुएशन है आपके कि जब लाइट हमारी बेंड नहीं होती है। पहले कि पहला सिचुएशन है कि लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो, तो नॉर्मल इंसिडेंट होगी ऑब्लिक, ऑब्लिक नहीं, ऑब्लिक मींस तिरछा, तो ऑब्लिक ना इंसिडेंट होकर ये नॉर्मल इंसिडेंट होगी, तो नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो आपकी लाइट विदाउट डेविएशन पास करती है, कोई डेविएशन नहीं होता है। और इस कंडीशन में आप देखें कि यहाँ पे ऑब्लिक इंसिडेंट हुई है बट इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम फर्स्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम टू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो लाइट हमारी बेंड नहीं होगी। अब इसी को हम लैंग्वेज में भी लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें, पहली चीज तो आई को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बट यहाँ पे इसको हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अब आर को आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं, आप देखें कि अगर I इज ग्रेटर देन R, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ग्रेटर है R से, तो फर्स्ट मीडियम आपका रेयर होगा, जिसमें I मेक होगा, बनेगा, वो मीडियम रेयर होगा, और R वाला, R जिसमें मेक होता है वो मीडियम आपका डेंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इस सिचुएशन when light goes from optical rare medium, देखिए आई ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा है, तो मीन्स वो रेयर मीडियम है। रेयर मीन्स ऐसे आप समझे कि आप किसी घने जंगल से जा रहे हैं तो कहीं पे अगर पेड़ों की संख्या कम हो जाए या जंगल आपका कम दिखाई देने लगे तो वो रेयर है, और आपका अगर पेड़ घने दिखाई दे रहे हैं तो वो आपका हुआ सघन। बट यहाँ पे ऑप्टिकली से मतलब प्रकाश से मतलब है यहाँ पे, लेकिन एक आपको मीनिंग समझाने का मैंने प्रयास किया इस एग्जाम्पल के थ्रू कि ये समझे कि अगर जंगल घने हैं तो उसको हम बोलते हैं डेंसर, अगर जंगल कम दूर दूर पेड़ है तो आप उसको बोलते हैं रेयर। वही चीज अगर जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अधिक हो, स्पीड ऑफ लाइट अधिक हो, वह मीडियम ऑप्टिकली रेयर होता, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो वह मीडियम ऑप्टिकली, जिस मीडियम में कम हो वो ऑप्टिकली डेंसर होता, और जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा हो वो आपका ऑप्टिकली रेयर होता है। बट आप मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट ऑप्टिकली डेंसिटी डेंसर से मतलब होता है सघनता, कितनी प्रकाश के लिए सघन। जैसे लाइट ट्रेवल होते होते एकदम से अचानक कांच में इंटर कर जाए, तो कांच में जब आएगी, ग्लास में आएगी, तो ग्लास क्या होगा, डेंसर हो गया आपका। लाइट आ रही है और अचानक उसके
पाथ में वाटर आ गया तो वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। वाटर में आकर लाइट की स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखें कि आई हमारा ज्यादा है, आगे आई अधिक है, ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स कि फर्स्ट मीडियम हमारा रेयर है और सेकंड मीडियम डेंसर है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो लाइट आपकी बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हम लोगों ने फर्स्ट सिचुएशन में देखा था फिगर में। अब आते हैं स्टूडेंट सेकेंड कंडीशन। तो देखें कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट लेस देन हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थे, तो मींस आर जिसमें एंगल बड़ा होगा वो आपका, ये कंसेप्ट आप देखें, इस कंसेप्ट को याद रखें कि जिसकी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है तो वो मीडियम रेयर होगा, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है तो वो मीडियम आपका रेयर होगा। और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है फास्ट होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं यही बात क्या कह रहा है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेज ऑप्टिकली डेंसर टू देखिए ये यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि आई कम है और आर ज्यादा है, तो ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेज ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये बेंड कर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपके पास दो सिचुएशन हुए कि अगर लाइट हमारी रेयर से डेंसर में आती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर में आती है तो अवे बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर हटती है और पहले सिचुएशन में नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। अब आप देखें आपको मैंने बताया था कि फोर सिचुएशन होते हैं कब लाइट बेंड होती है कब नहीं होती है। अब थर्ड कंडीशन में कि अगर लाइट हमारी नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो वो अनडेविएटेड बिना डेविएशन के पास कर जाती है और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। तो इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विदाउट डेविएशन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं। फोर्थ आप सिचुएशन है कि अगर दोनों ओर के मीडियम इक्वल है तो ऑब्लिक इंसिडेंट होने पर भी लाइट हमारी बेंड नहीं होती है। तो फोर्थ है, देखिए फोर्थ सिचुएशन है कि इफ μ1 इक्वल टू μ2, यानी दोनों तरफ के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल हैं। आप अभी हम लोगों ने देखा था उस कंडीशन में सिचुएशन में, आप देखें यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए कि यहाँ पे हमारा था और ये आपकी लाइट ये नॉर्मल है और ये लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट हो, तो विदाउट बेंडिंग अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ का इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो, तो दोनों अगर आपके इक्वल हो μ1 इक्वल टू μ2 तो रेज पासेज अनडेविएशन, रेज होती है हमारी पास करती है अनडेविएशन के, कोई डेविएशन नहीं होगा। आगे आप देखें स्टूडेंट, देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन टू होते हैं, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है तो उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट है इंसिडेंट रेज, द इंसिडेंट रेज, द रिफ्रैक्टेड रेज, यहाँ पे कह रहा है रिफ्रैक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज आपकी इंसिडेंट रेज है, एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी आप इस फिगर के तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए कि ये आपका फिगर है, यहाँ से हमारी
इंसिडेंट रेज है। अब देखें कि ये हमारी इंसिडेंट रेज है और ये इंसिडेंट रेज आपकी है और ये हमारा मीडियम फर्स्ट है, ये हमारा मीडियम टू है। अब यहाँ से लाइट आ रही है तो देखिए इंसिडेंट रेज मतलब ये रेज है। अब ये रिफ्रैक्टेड रेज, यहाँ से आपकी रिफ्रैक्टेड रेज है। तो अब देखिए कह रहा है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल, नॉर्मल आपका कहाँ पे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये बात कह रहा है। नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही तल में होते हैं। सेकंड है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट या रेशियो कहते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी यहाँ पे देखें कि ये हमारा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इनका साइन, साइन मतलब साइन आई और इसका साइन आपका कांस्टेंट होता है। तो देखें इस सेकंड आपका है द रेशियो ऑफ साइन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट और इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स ने इसको दिया था इसलिए इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। देखें आप अब यही चीज इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आपका होता है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं, यही हमारा होता है आगे चलकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसको हम देखते हैं स्टूडेंट। तो देखें कि यही चीज अब ये यहाँ पे देखें कि ये लाइट है हमारी आ रही है, ये लाइट है इधर गई आपकी, ये मीडियम हमारा फर्स्ट है और ये मीडियम हमारा सेकंड है, तो ये मीडियम हमारा टू है। अब ये आपका कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यह हमारा आर है। अब देखें आप कि यही आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू 1 म्यू 2। अब ये आपका एक नया चीज मिल रहा है, ये देखें इसको हम पढ़ते हैं कि ये टू मीडियम है तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे देखें कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2, यानी V1 का मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और V2 का मतलब हुआ आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो देखें साइन आई अपॉन साइन आर V1 अपॉन V2 और ये होता आपका 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 को इसको हम पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो आप देखें सफिक्स हमारा लगा हुआ 2, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, यानी ये आपकी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। यही आगे चलकर हमको मिलेगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 और इसको हम बोलते हैं सॉरी ये आपका म्यू 1 होगा, तो म्यू 2 अपॉन म्यू और ये कहलाता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो देखें कि ये हमारा मीडियम फर्स्ट है और ये हमारा मीडियम टू है, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे आप देखें कि 1 म्यू 2 को हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। यहाँ पे देखें 2 है आपका, तो इस मीडियम पहले आप ये देखना है कि लाइट हमारे किस मीडियम से आ रही है, तो फर्स्ट से आ रही है, तो फर्स्ट और किस में जा रही है, सेकंड में, तो सेकंड मीडियम 1 म्यू 2 का मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है होगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर कहीं पे आपका
ऐसे लिखा हो, ये यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे म्यू हो और यहाँ पे 1 हो, तो इसका मतलब हुआ कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ये 1 हुआ विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, सॉरी मीडियम 2, ये लास्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और विथ रिस्पेक्ट टू ये जो लेटर सफिक्स होता है उसके रिस्पेक्ट से। तो इसको आप पढ़ेंगे ऐसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये आपका स्नेल्स लॉ का मतलब ये स्नेल्स लॉ, ये 1 म्यू 2 को एक्सप्लेन किया है हम, और ये पूरा सिचुएशन आपका ये आपका टोटल कहलाता है स्नेल्स लॉ। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ है। अब आगे देखें कि आपका अब हम केस स्टडी करते हैं कि अगर देखें कि if v1 is greater than v2, v1 means speed of light in first medium, अगर v1 फर्स्ट मीडियम में अधिक है और सेकेंड मीडियम में कम है, इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से अधिक होगा और फर्स्ट मीडियम आपका होगा रेयर और सेकेंड मीडियम होगा आपका डेंसर। तो इसी बात को हम लिख रहे हैं। देखिए कि अगर v1 ग्रेटर है v2 से, तो इसका मीनिंग हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा ज्यादा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कम है। v1 मीन्स फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अधिक है और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है। अब आगे आप जाएं तो देखें, इसी को हम इसके द्वारा देखते हैं, फिगर के द्वारा। तो आप देखें कि ये हमारा है लाइट रेज है और ट्रेवल कर रही है। तो देखिए कि फर्स्ट मीडियम मतलब इसमें जो वेलोसिटी है वो अधिक है और ये वेलोसिटी आपकी कम है। v1 इस मीडियम की वेलोसिटी अधिक है, तो ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा हो गया आपका एंगल ऑफ, और ये आप देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये छोटा यानी आई बड़ा है, तो आई बड़ा है तो वेलोसिटी इस मीडियम में अधिक होगी और आर कम है तो इसमें वेलोसिटी किसकी, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की बात हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट की, तो वो आपकी कम होगी। अब यहाँ पे देखें ये v1 इस तरह से है v2, तो ये आपका हो गया फर्स्ट मीडियम हमारा रेयर होगा और सेकंड मीडियम हमारा आपका होगा, देखें कि ये फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा सेकंड मीडियम है, तो इसको हम सेकंड मीडियम लेते हैं। और यहाँ पे अब फर्स्ट मीडियम आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट मीडियम हमारा रेयर होगा और सेकंड मीडियम हमारा डेंसर होगा। अब लाइट देखिए फर्स्ट मीडियम रेयर सेकंड मीडियम डेंसर, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी लाइट हमारी बेंड कर जाएगी। अगर लाइट या अगर ऐसे जाती तो ये आपकी लाइट इस तरह से निकलती, लेकिन ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये आपकी लाइट बेंड कर गई है नॉर्मल की ओर। अब आप देखें इसी चीज को आगे देखते हैं। अब लिख लें इस बात को, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो लाइट हमारी बेंड कर जाएगी नॉर्मल की ओर। अब अगर सेकेंड सिचुएशन देखते हैं कि ये कंडीशन हो जाए ऐसे, तो उस कंडीशन में और आर हमारा बड़ा हो जाएगा, ये मीडियम रेयर हो जाएगा, ये मीडियम आपका डेंसर, यानी जिसमें जो एंगल बड़ा हो, जिस एंगल अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है तो ये मीडियम आपका रेयर होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर बड़ा है तो ये मीडियम आपका रेयर होगा। अब इसी बात को आगे ले चलते हैं, हम देखें कि if v1 लेस देन v2, यानी फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो है और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अधिक है, दिस मीन्स सेकंड मीडियम इज डेंसर एंड फर्स्ट मीडियम इज आपका हो गया, फर्स्ट मीडियम इज फर्स्ट मीडियम इज डेंसर एंड सेकंड मीडियम इज रेयर, आपका सेकंड मीडियम होगा रेयर होगा। तो यहाँ पे देखें आई अगर जिसमें रेयर होता है, जो मीडियम रेयर होता है उसमें एंगल आपकी ज्यादा होती है, इस बात को आप नोट करें। आगे देखें कि ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट मीडियम हमारा डेंसर है, सेकंड मीडियम। अब लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
इस सिचुएशन में लाइट हमारी बेंड करती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा फर्स्ट डेंसर, सेकेंड आपका रेयर होगा और लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब हम ऐसे फिगर ड्रा कर सकते हैं। देखिए ये हमारी लाइट आ रही है, अब इस लाइट को नॉर्मल से दूर जाना है, ये नॉर्मल से आपकी दूर भागेगी और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और ये आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम आपका 2 होगा। अब देखें इसी बात को हमने फिगर से भी बना दिया आपको। देखें कि ये आपका एंगल हो गया आई और ये एंगल हो गया आर और ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये फर्स्ट मीडियम आपका हो गया और ये आपका सेकेंड मीडियम हो गया। तो स्टूडेंट देखें ये हमारा मीडियम है। अब आगे चलें, देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आया हमारे पास रिफ्रैक्टिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है which depends upon the medium and temperature of medium but does not depends upon the angle of incident. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली डिफाइन किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब इसी बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम विच वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई पर डिपेंड नहीं करता इसकी वैल्यू, ओनली डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं, कहते हैं। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखें हमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, या इसको 1 2 अभी मत लिखें, आप ऐसे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इतना बात भी हम लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब यहाँ पे देखें कि अगर इसमें से फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपके पास 2 मीडियम है और इसमें से आपका एक मीडियम, फर्स्ट मीडियम आपका वैक्यूम है और सेकेंड आप चाहें जो भी मीडियम ले लें, तो इस कंडीशन में जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो कहलाती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to vacuum is called absolute refractive index, तब इसको absolute बोलते हैं। और जब हम इस तरह से कहते हैं कि आप इस तरह कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट नहीं कहते हैं, तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम कुछ मटेरियल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक मटेरियल है ग्लास, और ग्लास की जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, अभी स्टूडेंट देखें कि यहाँ पे हम एयर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ग्लास। इसका मीनिंग हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये होता है आपका 3/2 या आपका होता है 1/5। अब इसका थोड़ा सा हम फील देते हैं आपको कि इसका मीनिंग क्या हुआ। तो आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन पर आप जाएं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इस म्यू v को आप यहाँ ले आए, तो v को जब यहाँ ले आएंगे तो आपको मिलेगा c अपॉन म्यू, सी अपॉन म्यू, ये हो गया c, और म्यू का मतलब हुआ 3/2। तो ये 2 आपका ऊपर चला गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 2/3 इंटू सी। तो वेलोसिटी हमको मिली 2/3 इंटू सी। अब इसका मतलब समझिए कि अगर हमारी लाइट ट्रेवल करते हुए किसी ग्लास में इंटर करती है तो उसकी स्पीड 2/3 हो जाती है, 2/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यानी अगर आप मान लीजिए कि इस तरह से है, यहाँ पे आपका ग्लास है, ये आपका ग्लास है, ये कोई मीडियम है, ग्लास ले लीजिए इसको, और हमारी लाइट ऐसे ट्रेवल करके आ रही है। तो यहाँ पे ये चल रही है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से चल रही है आपकी। और जब ये इस ग्लास में इंटर की तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 2/3, इतने का 2/3। तो इसका मतलब हुआ 2/3 इंटू 2 इंटू 10⁸। अब सॉरी 3 इंटू, अब 3 से 3 आपका कैंसिल हुआ, तो ये हुआ 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखें, यानी निर्वात में हमारी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, तो वही किस में आपकी हो गई, ये आपकी मीडियम में हो गई, ग्लास में हो गई 2 × 10⁸। अब यही बात अगर हमारा वाटर के कंडीशन में लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपका होता है 4/3। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वाटर में आपकी स्पीड जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट की 3/4 हो जाती है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट लिख सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग हुआ स्टूडेंट, कि हमारा मीनिंग ये हुआ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो इसका मतलब हुआ कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी 2/3 हो जाती है। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वाटर में अगर लाइट आती है तो उसकी स्पीड जो होती है 3/4 हो जाती है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वास्तविक मीनिंग था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अब कुछ मटेरियल होते हैं, जैसे वैक्यूम के लिए 1 होता है, एयर के लिए 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड सबसे अधिक होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका 2.42, ये आपका डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इस तरह से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे अधिक होता है। आगे अब आप देखें स्टूडेंट कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहती है कि अगर लाइट किसी पाथ पर ट्रेवल कर रही है, लाइट रेज अगर किसी पाथ पर ट्रेवल कर रही है और उसके मार्ग में ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई अवरोध आ जाए, बाधा आ जाए, ब्रेकर आ जाए, तो लाइट जब रिटर्न होती है तो सेम पाथ का फॉलो करती है। फिर से आप सुनो कि हम कहें कि अगर लाइट किसी पाथ पर ट्रेवल कर रही है, अगर लाइट के मार्ग पाथ में कोई अवरोध ऑब्स्टिकल आ जाए तो लाइट जो होती है आपकी जब रिटर्न करती है तो उसी पाथ को रिट्रेस करती है, उस पाथ में डेविएशन नहीं होता है। दिस फिनोमेना या दिस सिचुएशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब आप इसको देखें कि हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसी को देखें कि यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को
क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक मीडियम है, ये आपका बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। ये मीडियम फर्स्ट है, ये आपका मीडियम सेकेंड है। ये दो मीडियमों को सेपरेट कर रहा है। तो मीडियम हमारा फर्स्ट है। अब इसमें हमारी लाइट है और फिर ये लाइट है और इसके मार्ग में आपके कोई बाधा आ गई। देखें कि हमने कोई प्लेन मिरर रख दिया, ये हमारा एक प्लेन मिरर है और लाइट हमारी इस तरह से आ रही है ट्रेवल करते हुए। अब ये लाइट जब हमारी ऐसे आ रही है तो अब तो इसको पाथ मिला नहीं कि ये आगे जाए, तो ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट जब होगी तो सेम पाथ का फॉलो करेगी, उसी पाथ से वापस जाएंगे। यानी इस मीडियम में हमारा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है और इस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो कोई चेंजिंग नहीं। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो अब यहाँ पे देखें कि ये हमारा मीडियम फर्स्ट है और इसको हम ले लेते हैं मीडियम टू। तो देखें ये हमारा मीडियम फर्स्ट, तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये हम लेते हैं मीडियम टू। तो देखें कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लगाते हैं ये आने वाली रेज के लिए, जो हमारी आ रही है रेज उसके लिए, तो साइन आई अपन साइन आर। अब आप देखें कि हम आने वाली रेज जो 1 से 2 में जा रही है, तो 1 से 2 का मतलब आप ऐसे लिखें 1 और 2 यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लगा दें मीन। अब इसका मीनिंग हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये आपका मीनिंग हुआ। तो आप देखिए 1 मीडियम से हम किस में जा रहे हैं 2 में, तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू किस में जा रहे हैं 2 में, तो म्यू 2 अपन म्यू 1, इसी को हम 1 म्यू 2 लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन देते हैं फर्स्ट, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखें कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अब ये रेज हमारी रिटर्न कर रही है, तो रिटर्न कर रही है तो अब इस रेज के लिए हम 2 से 1 में जा रहे हैं, तो 2 से 1 में जा रहे हैं तो वही हम रिलेशन लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 मीडियम टू 1 में हम जा रहे हैं, तो इसके लिए अब यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा आर हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा आई हो गया। तब हम यही लिखेंगे यहाँ पे साइन आर अपन साइन आई इक्वल टू किस में जा रहे हैं 1 में जा रहे हैं, किस मीडियम से 2, तो म्यू 1 अपन म्यू 2। ये हमारा एक रिलेशन मिला। अब इस रिलेशन को नाम देते हैं हम 2, इसको आगे भी लिख सकते हैं, तो पहले हम लिख ही लेते हैं। देखें ये हो गया आपका, अब इसको हम नाम देते हैं रिलेशन 2। अब रिलेशन 2 ले लिया तो अब इसको हम नाम दे देते हैं रिलेशन 2। अब रिलेशन 1 में हम रिलेशन 2 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करिए, तो साइन आई अपन साइन आर इंटू साइन आर अपन साइन आई, साइन आर से ये आपका कैंसिल आउट हुआ। अब आपको मिला 1 म्यू 2 इक्वल टू 2 म्यू 1, यानी हमको मिला 1 म्यू 2 इक्वल टू 2 म्यू 1 इक्वल टू 1। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। तो आप देखें ये हमको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आप देखें कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, उसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये आप ध्यान दें। अब इस बात को हम और इसको लिखते हैं, देखें कि अगर ये ऐसे हो जाए कि ये हम सपोज कर लें कि जो हमारा मीडियम है कोई ग्लास है, ये हमारा ग्लास है सपोज करें, और ये मीडियम हमारा एयर है, ये है, और ये हमारा ग्लास है, तो इसी को हम लिख सकते हैं ए म्यू जी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये हमको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। इस रिजल्ट को काफ़ी आपको न्यूमेरिकल पार्ट हल करने में उपयोग होगा, यूज होगा।
अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए कि अभी हमने टू मीडियम में हमने रिफ्रैक्शन को देखा। अगर आपके पास मल्टीपल मीडियम मिल जाए, यानी 2-3 मीडियम हो जाए, तब आप यह फार्मूले को हम कैसे यूज करेंगे उस बात को हम देखते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे देखें हम ये लेते हैं, एक हमारे पास ये होगा। अब ये हम इसको वाटर सपोज करते हैं, इसको हम ग्लास सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें एक बाउंड्री ये हो रही है, यानी ये इसको एयर मानेंगे, इसको हम वाटर लेंगे, इसको ग्लास लेंगे, फिर अगेन एयर। तो एक बाउंड्री हुई जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रही है, एक बाउंड्री ये हुई जो वाटर और ग्लास को सेपरेट करेगी, और एक बाउंड्री ये हुई जो ग्लास और एयर को सेपरेट करेगी। तो आप देखें यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, तो ये हमारे नॉर्मल ड्रा हो गए। अब आप देखें कि ये हमारा वाटर है, ये हमारा ग्लास है, ये हमारा एयर है, फिर ये भी मीडियम हमारा एयर है। ये हमारा मीडियम 1 इसको मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको फिर 1, क्योंकि 1 था तो ये एयर है तो 1 ही होगा। तो इस तरह से हम सपोज कर रहे हैं ये हमारा मीडियम 1, ये हमारा मीडियम 2, ये हमारा मीडियम 3, और ये हमारा मीडियम हुआ 4। अब आप देखें कि यह हमारे पास इंसिडेंट रेज है। अब यहाँ पे कौन सा मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो वो आप ले लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट ले लिया। अब ये देखिए कि रेयर से डेंसर में आ रही है, तो किधर बेंड होना है, इसको टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड होगी। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपका, और ये हमारा हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि देखिए यहाँ ये आपका आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों, कहीं पे भी आपकी जेड आकृति बनती है स्टूडेंट, तो आपके एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से आप जाएंगे तो ये आपकी जेड आकृति बन रही है, जेड शेप बन रहा है। तो जेड शेप में ये R1 है, तो ये भी आपका R1 होगा। अब देखिए वाटर से ग्लास में आ रहे हैं, तो अगेन हमारा लाइक बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर हम इसको बेंड कर लेते हैं। तो ये देखें अब यहाँ पे हम जो एंगल लेंगे वही एंगल यहाँ पे बनेगी। अब ये लाइट हमारी ट्रांसमिट हो गई, इमर्जेंट रेज हो गई। अब यहाँ पे देखें कि इसको अगर हम R2 मानते हैं तो ये भी हमारा R2 होगा। तो ये हमारा R2 हो गया। अब ये हमारा लास्ट एंगल है, तो इसको हम एंगल लेते हैं, और ये जिस मीडियम में आया था उसी मीडियम में बाहर निकला, तो ये भी आपका I होगा। अब स्टूडेंट इस पॉइंट के लिए हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, फिर इस पॉइंट के लिए हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और फिर इस पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे। 3 पॉइंटों के लिए हम अगर चाहें तो इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, और इसको हम R ले लेते हैं। तो इन तीनों पॉइंटों के लिए हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो आप लगाइए। हम पहले यहाँ के लिए लगाएंगे, तो I और R, एंगल ऑफ इंसिडेंट I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका R1 है। तो ये हमको मिला, किससे आ रहे हैं, 1 से 2, तो 1 में 2। फिर आप इसके लिए लगाएं तो आपका देखें एंगल ऑफ इंसिडेंट R1 है, और रिफ्रैक्शन कौन सा है, R2। किससे जा रहे हैं, 2 से 3, तो 2 में 2। इस तरह से हम लिख लेंगे साइन I R1 अपन साइन R2, 2 में 2। फिर इसी तरह से आप इसमें आ जाइए, R2 से किस में जा रहे हैं, आप इसमें जा रहे हैं, तो ये आपका हो गया। अब इसको हम रिलेशन देते हैं फर्स्ट, इसको हम रिलेशन देते हैं 2, और इसको हम नाम देते हैं 3। अब इन तीनों रिलेशन को हम देते हैं मल्टीप्लाई कर, और मल्टीप्लाई करेंगे देन हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। देखिए आप मल्टीप्लाई करिए तो हमको मिल गया। अब यहाँ से देखें साइन R1 से ये कटा, ये आपका इससे कटा, ये आपका इससे कैंसिल आउट हुआ, साइन I से साइन I1, R1 से R1, इससे ये। अब ये तो टोटल आपको 1 रिजल्ट आ गया, इतना गिवन है कि 1 हो गया, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। तो देखिए 1 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2 म्यू 2 इक्वल टू हमको मिला 1/1 म्यू 2 इंटू 3 म्यू 1।
अब स्टूडेंट अभी इससे पहले हम लोगों ने एक रिलेशन प्रूव किया था कि अगर आपके पास ये हो 1 म्यू 2 तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 म्यू 1। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये आप चेंज कर लीजिए, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 1/1 म्यू 3। तो यही बात हम लिख लेते हैं। तो देखें 1/1 म्यू 3, तो 1 म्यू 3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1 म्यू 3/1 म्यू 2। यहाँ पे देखें अगर 2 म्यू 3 है तो आपने लिखा 1 म्यू 3/1 म्यू 2। अब ये कहाँ से, ये रिलेशन हम इससे लिए हैं, तो यहाँ पे हम उस रिलेशन को लिखते हैं। तो देखिए ये हमारा रिलेशन 1 म्यू 3 इक्वल टू 1/3 म्यू 1 लिख सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे नोट किया है। अब देखिए कि ये 3 म्यू 1 को आप लिख सकते हैं 1/1 म्यू 3, तो 1 यहाँ पे अगर 1 आप लिखेंगे इसके जगह पर 1 म्यू 3, तो 1 म्यू 3 ऊपर चला गया, वो आपका यहाँ पे मिल गया। अब देखें कि हमको मालूम है कि जो सेकंड मीडियम था वाटर था, तो इसको हम W लिख सकते हैं। और ये थर्ड मीडियम था हमारा ग्लास था, तो इसको हम G लिख सकते हैं। और फर्स्ट मीडियम हमारा एयर था, तो इसको A लिख सकते हैं। और थर्ड मीडियम ग्लास था, तो A म्यू G/A म्यू W। इस तरह से हमको एक रिलेशन मिलेगा। अब इस रिलेशन को देखें, ये हमको रिलेशन मिला स्टूडेंट, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखें कि ये क्या था, थर्ड वाला हमारा ग्लास था, 2 वाला ऐसे हमारा मीडियम था, 1 2 और 3 ये आपके बने थे मीडियम। ये देखिए 1 था, ये हम लोगों ने क्या लिया था, वाटर लिया था, ये हमारा वाटर था स्टूडेंट। और ये हमारा ग्लास था, इसको हमने ग्लास ले लिया, ये हमारा ग्लास था। तो ये इसके लिए ये 2 था और ये 3 था, ये 1 था और ये भी 1 था। तो आप देखिए कि अब यहाँ पे कि 2 म्यू 3, तो 2 म्यू 3 को हम 2 को किससे रिप्लेस करेंगे, W से। 3 को किससे रिप्लेस करेंगे, G से। और 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, A से। यहाँ पे 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, A से। तो अब लिख लीजिए इसको। तो देखिए इसी को हम W म्यू G लिख सकते हैं, A म्यू G/A म्यू W। ये हमको एक रिलेशन मिला। refractive index of glass with respect to water equal to refractive index of glass with respect to air upon refractive index of water with respect to air। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। इस पर आपके न्यूमेरिकल हर एग्जाम स्तर पर आते रहते हैं, चाहे जो भी आप CBSE बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या UP बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, या आप NDA स्तर का एग्जाम दें या JEE स्तर का एग्जाम देते हैं या नीट स्तर के, हर एग्जाम में इस तरह से सवाल इस पर आपके पूछे जाते हैं। अब इसी को हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन के रूप में नोट करते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, यानी ए, अब देखिए ये दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यानी दिया है A म्यू W 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी आपको देखिए वाटर के रिस्पेक्ट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड करना है, ग्लास का। और देन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो वाटर का निकालना होगा, तो वाटर आपका बाद में जाएगा, ये हो गया म्यू और ये हो गया आपका ग्लास, ये आपका ग्लास, ये हो गया स्टूडेंट। तो ये दो आपको फाइंड करने हैं। अब जो रिजल्ट दिया है सीधे सीधे हमने फार्मूले पर यूज करना है। तो आप देखें फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, आप देखें यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ से आपको देखना है ग्लास आपका है तो ग्लास ऊपर, जो
बाद में सफिक्स होता है वो ऊपर जाता है, पहले सफिक्स वाला नीचे। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 3/2, वाटर का कितना है 4/3। तो आप रख दीजिए इनकी वैल्यू। तो देखिए ये रख दिया। अब ये 3 आपका ऊपर जाएगा, 2 कहाँ आएगा नीचे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 ये 2 हमारा नीचे आएगा, ये 3 हमारा ऊपर जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा आपका 9/8। अब आप इसको उल्टा निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हमको मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इनकी वैल्यू आप पुट करें तो देखिए 1 अपॉन 9/8, 8 आपका ऊपर चला गया, आपको मिल जाएगा 8/9। अब अनदर क्वेश्चन एक देखते हैं स्टूडेंट। अब देखें क्वेश्चन हम सेकंड देते हैं। ये कंपटीशन का एक क्वेश्चन है। अब कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इतना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। 4/3 की वैल्यू ही 1.33 होती है। द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन वाटर, यानी वाटर में जो हमारी लाइट होगी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम टेक करेगी। सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखिए टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू कितना होता है समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। तो डी आपको यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, यानी वाटर में वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मिल गया। तो सिंपल सवाल है। तो देखिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। फर्स्ट ऑप्शनल है 1.25 माइक्रो सेकेंड, 2.22 माइक्रो सेकेंड, 12.5 माइक्रो सेकेंड और ये है 22.6 माइक्रो सेकेंड। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखें कि सॉल्यूशन इजी है, सॉल्यूशन लेते हैं। तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, हमको मालूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से भी हमको मिलेगा सी अपॉन म्यू। सी की वैल्यू आपको मालूम है 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.33, या आप 4/3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 3 इंटू 10⁸, इसको आप 4/3 लिख सकते हैं या इतना ही रहने दीजिए। तो ये हमको मिलेगा सी इक्वल टू इतना, हमको मालूम है म्यू इक्वल टू इतना। तो ये हमको इसी 1.33 को ही 4/3। अब ये 3 तो आपका कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो 3 इंटू 3 9/4। अब इस 9/4 को आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 को डिवाइड करिए तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमको ये मिल गया। अब वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो d अपॉन टाइम, ये आपको टाइम। अब डिस्टेंस कितना है 500 और इसकी वैल्यू आपको मालूम है, तो कल रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा इतना। अब यहाँ से देखिए ये आप सॉल्व करेंगे तो 3 0 तो इसे कट गए। अब 10 पर 5 बचेगा, ऊपर ले जाइए 10 पर 5, 2/9। अब 2/9 में आप डिवाइड करते चले जाइए और ये आया। अब इस पॉइंट को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए तो 2.22 इंटू 10⁻⁻6 होगा। ये हमारा ये माइक्रो सेकेंड। अब माइक्रो सेकेंड वाला जो ऑप्शन था, मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन था 2.2 माइक्रो सेकेंड, वो आपका रिजल्ट हुआ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज म्यू। किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। द इंसिडेंट ऑफ एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है 2r। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है 2r है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आपका 2r। ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन देख रखा है, देखिए दैट रिफ्रैक्टिव एंगल,
द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपको आई फाइंड करना है। ये एक रिलेशन दिया है किस टर्म में, म्यू के टर्म में। पहला आपका है cos इनवर्स म्यू अपॉन 2। सेकेंड आपका ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है 2 cos इनवर्स म्यू अपॉन 2। थर्ड ऑप्शन है साइन इनवर्स म्यू अपॉन 2। और फोर्थ ऑप्शन है आपका साइन इनवर्स म्यू। अब स्टूडेंट हम रिलेशन लेते हैं i इक्वल टू 2r से, तो हमको सोल्यूशन की स्टार्ट करते हैं y इक्वल टू 2r। आई इक्वल टू, अब आप यही वो रखें, हम यहाँ पे आंसर आपको बता दें कि ये आंसर करेक्ट होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए i इक्वल टू 2r। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं स्टूडेंट बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है आपका म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आप इसको लिखिए म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब आई इक्वल टू 2r रख लीजिए, तो आई इक्वल टू हमने रखा साइन आई इक्वल टू 2r। यहाँ पे हमको मालूम था कि आई हमारा है वो कितना है 2r के बराबर, तो ये 2r रख दिया। अब साइन 2a का फार्मूला लगाइए, 2 साइन ए साइन बी, सॉरी 2 साइन ए कास बी। अब यहाँ पे आर है तो हम लिखेंगे 2 साइन आर कास आर अपॉन साइन आर। अब ये आपका साइन आर कैंसिल, तो ये मिला आपका 2 कास आर, तो म्यू इक्वल टू आपको मिला 2 कास आर। अब यहाँ से आर पहले कैलकुलेट करिए, तो 2 को इधर डिवाइड करिए तो आपको कास आर मिलेगा म्यू अपॉन 2। अब आर आप निकालेंगे तो कास इनवर्स म्यू बाई 2 होगा, तो हमने लिखा। अब आपको i बराबर 2r है, तो i बराबर लिख लीजिए 2r और r की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 कास इनवर्स म्यू अपॉन 2। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट।